टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में आज शब यकबार फिर आप तमाम मुकद्दसीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या हमारे साथ आप फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त, और फिर आप जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने इस कलाम के वसीला से ऐसी बातें हम पर जाहिर फरमाए, जैसे दुआ भी की गई कि उनका अतलाक हम अपनी शख्सी जिंदगियों पर करने वाले हो सके। आपको याद है कि आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब के 2 बाब से मुतालिया कर रहे हैं। इस 2 बाब की आज 17 और 18 इन 2 आयात पर आपके साथ मिलकर बात करूंगा। याद रहे कि इन 2 आयात से पहले हमने दानियेल को एक बड़ी मुश्किल घड़ी में फंसे हुए देखा, इसलिए कि शाह बाबल नबूकदनजर ने बाबल के तमाम हकीमों, नजूमियों, फालगीरों, जादूगरों, कसबियों के मार डालने का हुक्म दिया, उनके घरों को भी नजर आतिश कर देने का हुक्म दिया, और जो शख्स बनाम अरयूक इन तमाम को मारने के लिए निकला, किसी न किसी तरह से वो दानियेल तक भी पहुंचा, और इवन वो दानियेल और उसके साथियों का भी काम तमाम करना चाहता था। हालांकि कई बार मैं इससे पहले इस बात को दोहरा चुका हूं कि बादशाह के महल में अभी उसको जॉब सौंपा नहीं गया था, अभी तो वो ट्रेनिंग ही उसने क्लियर की थी जो 3 साल तक बाबल में वो हासिल करता रहा, कसबियों के उलूम और मुख्तलिफ जबानदानी के एतबार से। जब यह हुक्म जारी हुआ, क्योंकि बादशाह डिस्टर्ब था, अपना ख्वाब भी भूल गया और ख्वाब की ताबीर कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए तो वो जो उसके बड़े बड़े फरमान रवा हकीम और दानिशमंद लोग थे, उन तमाम को वो खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरे धोखेबाज हैं और मुझे फरेब में रखा हुआ है। दानियेल भी बाई चांस यानी हादसाती तौर पर बाबल में नहीं था। खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा के मुताबिक उन अपने रफीकों के साथ बाबल की असीरी में था। बाज़ औक़ात हम किसी ऐसे मकाम पर होते हैं जहां हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, जहां हमारा साथ हालात नहीं दे रहे होते, हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। लेकिन खुदा के लोगों, अगर हम दर हकीकत खुदा के लोग हैं, तो खुदा का हमें वहां पर रखना
बेसूद नहीं है, यह खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा के ऐन मुताबिक है। चुनाचे दानियल अरयूक से पूछने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है और यह कहता है, बादशाह सलामत, मुझे कुछ मोहलत दीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना सिर्फ आपके ख्वाब की ताबीर जो आप चाहते हैं, बल्कि साथ साथ आप ख्वाब भी जानना चाहते हैं क्योंकि आप भूल गए, मैं वो ख्वाब आपको बताऊंगा। अब बादशाह को क्या, दानियल और दीगर हकीम और दानिशवर लोग बादशाह के लिए तो एक चींटी की हैसियत से थे और वो उनका काम उसी वक्त तमाम कर सकता था। वो कह सकता था, तू कौन होता है, चला जा मेरे दरबार में से। लेकिन कलाम कहता है, पहले भी याद दिला चुका हूं कि जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आ जाए तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। बादशाहों और अख्तियार वालों के दिल खुदाबंद के हाथ में है, जिधर चाहता है अपनी मर्जी से पानी की तरह उन्हें बहा देता, यानी मोड़ लेता है। अब दानियल जब बादशाह के हुजूर जाता है तो खुदा ने, जो बादशाहों का बादशाह है, उसने इस जमीनी बादशाह यानी बाबल के शाह बनाम नबूकत नजर को तैयार किया कि वो दानियल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, कबूल करे। बादशाह दानियल की इस दरखास्त के मुताबिक कत्लो गारत और कुश्तो खून करने से बाज आ जाता है और दानियल को मौका देता है कि ठीक है, मोहलत है, मेरा ख्वाब और मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। अब क्या होता है, दानियल जानता था कि इस मुश्किल घड़ी में कोई दानिश्वर, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई लीडर, इस दुनिया का कोई भी शख्स मेरी इस वक्त मदद नहीं कर सकता इस मुश्किल घड़ी में। मासवा यहोवा खुदा के, क्योंकि वही दिलों और जहनों को जानता है और पढ़ता है और समझता है, और उससे मालूम है कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दानियल 2 की 17 और 18, तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इतला दी। आ रही है समझ जी? याद है आपको, मैंने चंदा मर्तबा इस बात को दोहराया है कि जिन दानियल के दोस्तों को हम सदरक, मीसक और अब्दनजू के नाम से जानते हैं, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं है। ये शाह बाबल ने अपने बुतों की मुनासबत से ये नाम उनके रखे थे, सदरक, मीसक और अब्दनजू। और अफसोस कि उन नामों से जो बुतों से मुशाबहत रखते हैं वो हम जानते हैं और उनके ओरिजिनल नाम नहीं जानते, जिनका यह
यहोवा से ताल्लुक है, जिनके नाम यहां पर लिखे हैं, हननिया, मिसाइल और अजरिया, और फिर दानियेल। अगरचे दानियेल का नाम भी तब्दील किया गया था, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब वक्त आएगा। तो दानियेल क्या करता है जी? वो जानता है कि इस वक्त एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। घर जाता है और अपने इन दूसरे नौजवानों को यह बताता है कि माजरा क्या है। अब हमें उस यहोवा खुदा जिस पर हमारा ईमान है, उसके हुजूर दो जानू होना है, झुकना है, ताकि बादशाह के बाप में वो ये राज और ये मकाशफा, ये भेद हम पर जाहिर करे, खोले के ख्वाब क्या है और ख्वाब की ताबीर। ना तो बाबल के हकीम जानते हैं, ना हम जानते हैं, लेकिन एक है जो जानता है, और वो इस भेद को हम पर जाहिर करेगा। देखिए दानियेल का ईमान कि कैसे वो अपने बारे में और अपने रफीकों के बारे में ही नहीं, बल्कि वो बाबल के हकीमों की जान बख्शी के लिए भी अपने आप को तैयार करता है। घर जाता है और अपने इन 3 रफका और दोस्तों से बयान करता है कि यह सिचुएशन है, अब हम क्या करें। अगली आयत सुन लीजिए, आयत 18। उनको इत्ला दी ताकि वो इस राज के बाब में, यानी इस राज की बाबत, इस ख्वाब के बारे में और ख्वाब की ताबीर के बारे में भी आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियेल और उसके रफीक बाबल के हकीमों के साथ हलाक ना हो। तो आ गई समझ कि दानियेल का अपने रफीकों के पास जाकर ये माजरा सुनाना खास सबब से था, और वो ये कि आए ना हम हलाक हूं और ना बाबल के हकीम, आए हम आसमान के खुदा यहोवा पाक खुदा के हुजूर झुके और उससे बादशाह के इस ख्वाब के बारे में और ख्वाब की ताबीर के बारे में राज तलब करें कि क्या ख्वाब बादशाह ने देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। मैं सोचता हूं कि ये लोग बहुत मुबारक थे, यानी दानियेल और दानियेल के रफीक। और इसको बुनियाद बनाते हुए मैं यूं कहूंगा कि मुबारक है वो लोग जिनके ऐसे साथी हैं जो उनके लिए पीछे से दुआ के जरिया रसद भेजते हैं, एमुनिशन भेजते हैं। मैं यूं कहूंगा कि अगर फौजी सिपाही महाज पर दूसरी मुखालिफ फौज या हरीफ के मद्दे मुकाबल हो और उसके पास अमुनिशन नहीं है, तो वो कैसे लड़ेगा। जरूर है कि उस तक रसद पहुंचाई जाए। जो खुदा के लोग हैं ना, हर जमाना में वो फ्रंट लाइन में लड़ रहे होते हैं, खून और गोश्त से नहीं
बल्कि शरारत की रूहानी तासीरों और अफवाज से उनके बरखिलाफ। और ऐसे खुदा के लोगों के लिए हमें दुआओं की जरूरत है, दुआ की रसद भेजते रहने की जरूरत है, ताकि वो कायम रह सकें दुश्मन के मुकाबला में। और मुबारक है वो जिनके साथी तमस्खर उड़ाने वाले नहीं, तंजो मजाक करने वाले नहीं, बल्कि दुआ गो है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप किसी के दुआया ग्रुप में शामिल हैं और आप किसी शख्स के लिए, किसी खुदा के बंदा के लिए दुआ करते हैं, आप मुबारक हैं, और जिसके लिए दुआ करते हैं वो भी मुबारक है। आपके साथी जो आपके लिए दुआ करते हैं, आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं, आप मुबारक हैं। मैं दो ऐसी मेरी बहनें हैं, तीन मसीह में, जो हर रोज बिला नागा मेरे लिए दुआ करके ऑडियो फॉर्मेट में मुझे भेजती हैं और मैं सुनता हूं। और एक भाई अपनी मसरूफियात के सबब से, वो रेगुलर तो नहीं, लेकिन अगर एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन वो लाजमन दुआ करके मुझे भेजते हैं। और फिर मैं उनके लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी दुआ करता हूं। और आप में से कई इस बात के बारे में जानते हैं। मैं यूं कहूंगा, मैं मुबारक हूं, और मेरे ये दुआ गो बहन भाई मुबारक हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की दुआ के जरिया सपोर्ट करते हैं। हमें आपके पैसे से कहीं ज्यादा आपके घुटनों पर आपकी जो सपोर्ट है ना, उसकी जरूरत है। क्योंकि जब खुदा हमारी मदद करेगा तो पैसा इज नथिंग, नथिंग। खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करने से ये चीजें साए की मानिंद हैं, हमारे पीछे पीछे आती हैं। इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो दानियेल और दानियेल के साथी मुबारक थे, जो मिलकर दुआ करने वाले थे, किसी भी मुश्किल घड़ी में खड़े होने वाले और ईमान पर कायम रहने वाले। शायद आज सुबह मैंने एक छोटी सी, शायद 2 मिनट के करीब की एक वीडियो अपने ग्रुप्स में भेजी और फेसबुक पे भी, अपने स्टेटस पर भी लगाई। और ये मासवा हफ्ता और इतवार के डेली ऐसे करता हूं। और उसमें मैंने ये कहा कि अक्सर औकात हम ये कहते हैं, ओ जी मुझे आपकी बहुत फिक्र है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ओ जी मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूं। शुक्रिया भाई कि आप दुआ करते हैं, फिक्र भी है, प्यार भी है। जो हमारे लिए ये कहता या कहती है कि मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपसे बहुत प्यार है, शाबाश। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कभी किसी मुश्किल घड़ी से दो चार होते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, मौत के साए की वादी से गुजरते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारे साथ स्टैंड लेने वाला कोई होता है? कोई दुआ करने वाला, कोई मददगार? सैड,
کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور پھر ہم دوسروں کی طرف ہی نہیں دیکھیں, ہم اپنے آپ کی بابت بھی دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے لیے یہ کہتے ہیں او جی تسی میری دعا وچو, اور روز ہی کئی لوگ کہتے ہیں آج صبح بھی مجھے ایک میسج آیا میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اچھا پلیا لوکا تیرا ہور کوئی کم نہیں, 24/7 ہمیشہ دعا کرتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی ٹرمینالوجیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوتے, یہ سمجھنا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم کن کن الفاظ کے ذریعہ سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا. اگر آپ ہمیشہ میرے لیے ہی دعا کرتے ہیں میں شکر گزار ہوں, لیکن ایونجلزم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی روحانی زندگی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سوچنے کا مقام ہے نا جی. اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم سوچیں, تولیں اور پھر بولیں. اور یاد کیجئے کہ جو دعائیا ساتھی ہیں نا یہ بہت ضروری ہے. جتنی بھی دنیا میں بیداریاں آئیں یا ریوائول کی موومنٹس یا تحریکیں شروع ہوئیں, ایک شخص کو پیشن یعنی بوجھ ملا اور اس کے ساتھ اور لوگ شامل ہوئے اور وہ مل کر خدا کے حضور رکھنا میں کھڑے ہوئے. وہ خدا نے ان کی دعاؤں کے جواب میں بیداری کے بڑے سیلاب بھیجے ہیں جو ناراستی کی تمام ناپاکی کو بہا کر لے گئے. غور کیجئے کہ آج ہم بھی کسی دعا یا تحریک کے رکن ہیں کہ نہیں. دانیل خدا سے توقع کرتا تھا کہ خدا معجزہ کر سکتا ہے اور یقین ہے کہ وہ معجزہ کرے گا. عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب میں ہم یوسف کی بابت بھی دیکھتے ہیں. تقریباً اسی طرح کی سملر سچویشن اور حالات سے وہ بھی دوچار تھا, لیکن چونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ راست تھا, خدا نے اس پر بادشاہ کے خواب کی تعبیر ظاہر کی. خواب تو نہیں, وہاں سچویشن مختلف تھی, لیکن تعبیر کے خدا کیا کہہ رہا ہے, اس میں میسج کیا ہے. لیکن دانیل کی سچویشن میں اس کو خواب بھی بتانا تھا اور اس خواب میں خدا کیا میسج دے رہا تھا نبوکت نظر کو, وہ بھی دریافت کرنا تھا. اور یہ بھید اور راز خداوند کے قدموں میں ایک جماعت کی صورت میں یک دل, یک خیال, یک روح, یک ایمان ہو کر ہی حاصل کیا گیا, اور خدا نے اس بھید کو ان پر کھولا ہے. میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے 15 باب اور اس کی 13, 14 اور 15 3 آیات تلاوت کروں گا, جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خاص رشتے کی بابت بتاتے ہیں کہ تم میرے کیا ہو اور میں تمہارے لیے کیا ہوں, باس یا کیا. سنیے, کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے 15 کی 13 سے, اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان
अपने दोस्तों के लिए दे दे, दोस्तों के लिए। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यीशु कह रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा। वैसे यीशु ने कहीं कहा भी नहीं कि तुम मेरे नौकर हो। अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आप देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त। हम एक दूसरे के रफीक और सिद्दीक और हबीब हैं। मैं बॉस नहीं हूं। खुदावंद होते हुए, मालिक और आका होते हुए मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। यीशु ने खुद कहा था कि इवन अगर तुम में से भी कोई बड़ा बनना चाहे तो वो अपने आप को छोटा बनाए, और जो कोई अपने आप को खुदा की बादशाही में छोटा बनाएगा, बच्चे की मानिंद, वो बड़ा किया जाएगा। सरफराजी इसी में है। और जब फिलिपियों 2 बाब में यह आयत आई है कि फिर खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि उसके आगे हर एक घुटना झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जब यह बात कही गई तो उससे पहले हमें कुछ और भी जिक्र मिलता है, और वो जिक्र यह है जो मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब भी है, और वो ये कि यीशु को आसमान छोड़कर इस जमीन पर आना पड़ा, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। और वो लोग जो अपने आप को खाली कर देते हैं, खुदा उनको भरता है। लेकिन जो अपने आप को भरा हुआ पाते हैं, सोचने का मकाम है कि कहीं मैं खाली ना हो जाऊं। खुदा की बरकत के हुसूल के लिए दानियेल और दानियेल के दोस्तों की तरह हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हों। इन चारों दोस्तों में एका था, मोहब्बत थी, प्यार था, यक दिल, यक रूह, यक ईमान थे। और मैं दौरान स्टडी सोच रहा था, पता नहीं अगर आप या मैं दानियल की तरह की सिचुएशन में होते, तलवार हमारी गर्दन पर रखी होती, उस वक्त हम खुदा के चेहरे के दीदार को तलब करते या नंबर में लाते किसी ना किसी का कि भाई मैं ते बड़ा पूरी तरह फंसिया होया, मेरी मदद कर। हम क्या करते? ये जरा सोचने का मकाम है ना हमारे लिए कि क्या खुदा
अभी ये तलवार मेरी गर्दन से हटा सकता है? मुझे नहीं मालूम कभी आप इस तरह की सिचुएशन में, ये तलवार वाली नहीं लेकिन कोई मुश्किल हालात में फंसे हुए हूं, तो उस वक्त शायद दुआ करने में भी शक पैदा हो रहा हो। ओ जी हूं ते कम गोलमोल हो गया, हूं थोड़ा ही दुआ नाल पीछे होएगा। नहीं, हूं ते कम होने वाला है। नहीं, खुदा ऐन वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देता है। अगर हम ईमान पर कायम रहेंगे तो वक्त पर फसल काटेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावन आज की इस बाइबल स्टडी और इन 2 आयात के मुताबिक हमें एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और मोहब्बत में बंधे रहने का फजल अनायत फरमाए। और नंबर 2, हम एक दूसरे के साथ एक दिल, एक राय और एक ख्याल हों, अलग अलग नहीं। क्योंकि ज्यादातर देखने में यही आ रहा है कि इज्तमाई तौर पर हमारी कलीसिया बिखरी हुई है। एक चर्च के होते हुए भी हम बिखरे हुए होते हैं। हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन ज़हन और दिल नहीं मिलते। और जब तक हमारे ज़हन और हमारे दिल एक नहीं होंगे, ना शख्सी तौर पर रिवाइवल आएगी, ना खानदानी तौर पर, ना कलीसाई तौर पर, ना इलाकाई सतह पर, ना शहर के लेवल पर, और ना ही मुल्क में। इसका आगाज मुझसे और आपसे यूनिटी और इत्तेफाक से होगा। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से मुत्तहिद रहने का फजल अनायत फरमाए। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक खुदावंद खुदा, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आज की इस बाइबल स्टडी के लिए। हां खुदा बाप, जब हम अपने आप में देखते हैं तो दानियल और दानियल के रफीकों की रूह हम में नजर नहीं आती। हमें मुआफ कीजिए खुदा बाप। हम में तफरके हैं, हम में बिदते हैं, हम में जुदाइयां हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ओ खुदा बाप, मैं मसीही कलीसा जो दुनिया भर में है और खासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसके बिहाफ पर आपके हुजूर मुआफी तलब करता हूं। चाहता हूं कि हमें यगानगत और हम आहंगी बख्श दीजिए कि मिलकर आपके चेहरे के दीदार के तालिब हो सकें और आपके दिल की बात और आपकी सोच को मालूम करते हुए उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी, अपना जीवन बसर करने वाले हों। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम पाक के वसीला से ढेरों बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।